हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का। ये देख लो, डेट देख लो, 16 सितंबर 2025। ठीक है, मतलब कल का ही क्वेश्चन पेपर है, हाफ ईयरली का इंग्लिश का है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 होंगे और टाइम मिलेगा 3 आवर्स का। हर एक पहले फर्स्ट तो तुम्हें क्या मिलेगा, 3 सेक्शन मिलेंगे ABC, और सेक्शन A में आपको अनसीन पैसेज मिलेंगे। वो पहले अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको नीचे, तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको पढ़ लो, अपनी स्पीड से आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको लगे कि वीडियो बहुत फास्ट जा रही है तो आप पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हो, जितना टाइम में आपसे पढ़ा जाए, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है आपने। ठीक है, इसको पढ़ोगे तब तुम करोगे। मैंने कई स्कूलों के मतलब हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर डाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो सब सब्जेक्ट का डाला है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, SST, और जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं उनके भी मैं डाल रही हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में से शेयर करो। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पेज वाला, है ना। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो बाकी का बचा हुआ पैसेज है उसको हम वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 5th। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनको बहुत ही अच्छे से आपने समझ के करना है। और इसके आगे पैराग्राफ नंबर भी पड़ा हुआ है, तो कहाँ से आपको आंसर मिलेगा, तो ज़्यादा ढूंढ ढांड का भी मतलब नहीं है। अगर ढंग से पढ़ लिया तो कर पाओगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो और उसके बाद करो। क्वेश्चन करने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है आपने। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ये ठीक है, और बच्चों वीडियो को प्लीज़ हाइप दे दिया करो, तुम्हारा कुछ नहीं जाता है। वीडियो को हाइप दे दो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, तुम्हारे हाथ की बात है, इसमें कोई पैसा खर्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ये रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसको पढ़ना आपने अच्छे से। अब पढ़ने के बाद फिर आपने इसको नेक्स्ट पेज पर कर, ये तुम्हारा सेकंड पैराग्राफ शुरू हो जाता है, तो सेकंड पैसेज को अच्छे से पढ़ लो। उसके नीचे वाले फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ठीक है, देखो जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से आंसर कर पाओगे। जब ढंग से पढ़ा ही नहीं तो आंसर भी सही होने का कोई चांस नहीं है। समझ गए? मुझे लगता है जितना मैं टाइम दे रही हूँ उतने टाइम में तुम आराम से पढ़ पाओगे और कर पाओगे। अगर फिर भी लगे नहीं हो रहा तो आप अपना टाइम लो, आराम से एक एक क्वेश्चन को पॉज करके देखो, समझो और उसके बाद करो। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर बाकी के क्वेश्चंस के लिए। आई होप अभी तक आप ये कर चुके होंगे। हाँ, हम जाएंगे इस वाले पेज पर, यहाँ पर भी देखो क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा सेक्शन B, जो कि राइटिंग स्किल का है और ग्रामर का 20 मार्क्स का है वो, है ना। इसको पढ़ लो पहले आप अच्छे से। उसके बाद कल मैंने DAV का मतलब क्वेश्चन पेपर भी डाला है, मैथ्स का, अभी 25-26 में जो हुआ है हाफ ईयरली का। तो प्लीज़ देखें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट भी ज़रूर करो, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर शुरू। 20 मार्क का है। हर एक क्वेश्चन को आपने पढ़ना है पहले ढंग से, उसके बाद ही करना है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ना आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जैसे एरर और करेक्शन बहुत सारे मैंने करा रखे हैं। अगर आप ढूंढोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते, तो आंसर क्यों नहीं मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो इसको पहले पढ़ो अच्छे से, उसके बाद ही करो। समझ गए? हम जाएंगे नेक्स्ट, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इसके आंसर मिलेंगे हमें वहाँ पर, ये रहे ऑप्शंस। ठीक है,
एरर करेक्शन के कम से कम 5 नंबर का आता ही आता है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार करें। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंटीग्रेटेड ग्रामर की मेरे चैनल पे, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ये देखो, अभी तक 3 तो तुम्हारे एरर और करेक्शन के क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11। फिर आता है राइटिंग। ठीक है, ये लेटर टू एडिटर है। लेटर टू एडिटर तो ज़रूर आएगा ही आएगा, इसे तो अच्छे से तैयार करना ही है आपने। ठीक है, ठीक। फिर नीचे देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसको करना है आपने। ठीक है, फिर हम और नीचे जाएंगे तो ये आ गया हमारा 4B और 5A। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ पढ़ के तभी करना है। ठीक है, फिर आता है एनालिटिक। पहला ग्राफ मैं कहती हूँ सबसे इजी क्वेश्चन होता है। क्या ग्राफ तुम्हें आता नहीं, इंटरप्रेट करना आता है ना, बस वही काम तो यहाँ पर भी करना है। ग्राफ को देखो अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करो। इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है इसमें, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, 58 बोल रही हूँ 5B। इसको भी देख लो, दोनों में से तुम्हें एक चॉइस करनी है, या तो ऊपर वाला कर दो या तो नीचे वाला कर दो, समझ गए। दोनों में से किसी एक को एनालाइज करना है आपको। अब हम जाएंगे, देखो इंग्लिश का पेपर ना थोड़ा सा लेंदी होता है। सेक्शन डी, ये तुम्हारे लिटरेचर से 40 मार्क्स का है, तो पहले एक्सट्रैक्ट को पढ़ो अच्छे से, उसके बाद जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं ना आप आराम से कर पाओगे। लेकिन एक्सट्रैक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जब तक इसको पढ़ोगे नहीं तब तक आंसर कैसे लिख पाओगे। आगे क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। इसके बाद ये हो जाता है तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, ये है। फिर तुम्हारा एक और एक्सट्रैक्ट आ जाता है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट ए एंड बी एंड आंसर एनी वन ऑफ द टू। तो दो तो आते हैं तुम्हारे प्रोज से और 2 आते हैं पोइट्री से। दोनों में से तुम्हें एक एक को चूज़ करके लिखना होता है, ठीक है। तो हाँ, इसको पढ़ लो, इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें आप कर पाओगे। पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों, बिना पढ़े तो होगा नहीं काम, ठीक है। तो पढ़ो। इसके बाद ये रहे आपके क्वेश्चंस। आपको लास्ट ईयर के बोर्ड के भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे मेरे चैनल पे, और उससे पहले सालों के भी जो है ना, आपको हाफ ईयरली, पीरियोडिक और प्री बोर्ड, सहोदय प्री बोर्ड सब क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के जो जितने भी सहोदय के क्वेश्चन पेपर होते, सहोदय प्री बोर्ड के, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, हाफ ईयरली भी, PT1 भी, सब हैं। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसको देखें, उसके बाद, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 यानी 4 आपको आंसर करने हैं, दे रखे हैं 5 और 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ आप। फिर क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स में आपको आंसर करना है इसका, समझे। ये कर लो आप। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, बाकी के क्वेश्चन हमें वहाँ पर मिलेंगे।
ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो ज़रूर कर दें।